हेलो स्टूडेंट्स, रावल कॉन्वेंट स्कूल की मैं संस्कृत की अध्यापिका प्रणीता शर्मा आज आपको फिर मैं संधि के विषय में समझाने जा रही हूँ। पिछले 2 वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संधि किसे कहते हैं, क्या है संधि, संधि के प्रकार, और संधि के प्रकारों में हमने स्वर संधि की है। और स्वर संधि के बारे में मैंने बताया था कि स्वर संधि के भेद, जिसमें हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयण संधि हम कर चुके हैं। आज मैं आपको इसके आगे के भेद अयाधि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि के विषय में मैं पढ़ाऊंगी। अयाधि संधि, जब ए ओ के बाद कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव और अव हो जाते हैं। नियम क्या है इसके देखिए, और उसके साथ हम उदाहरण भी देखेंगे। ए प्लस कोई भी स्वर आए तो वो अया हो गया, जैसे ने में ए है और अनम आ गया तो वो य बन गया, अया बन गया। नयनम, चे अनम चयनम, ने अति नयति। ठीक है। और ऐसे ही यदि ए के साथ आई के साथ कोई आए तो वो आय बन जाता है, जैसे नई प्लस अकह नायकः, गई प्लस अकह गायकः, नई प्लस इका नायिका। ऐसे ही ओ के साथ कोई भी स्वर आए तो वो अब बन जाता है। पो प्लस अनह पवनः, श्रो प्लस अनम श्रवणम, भो प्लस अनम भवनम। औ के बाद कोई भी स्वर आए तो वो आव बन जाता है। नो प्लस इकह नाविकः, नाविकः इसलिए हुआ है क्योंकि नीचे ई है बीच में। धो प्लस इकह धावकः, भो प्लस उकह भावुकः। इसके बाद अगली संधि है पूर्व रूप संधि। यदि पहले पद के अंत में ए या ओ हो तथा बाद के पद का प्रथम वर्ण अ हो तो अ के स्थान पर उसका पूर्व रूप हो जाता है। ये आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में, जैसे एस टाइप का बना हुआ है, तो ये पूर्व रूप संधि में आ का पूर्व रूप है। जैसे के प्लस अपी, पहले पद का ए आ गया और दूसरे पद का आ गया तो वो क्या हो गया, के अपी। देख लें आप इसमें कि इसका पूर्व रूप है बीच में। रामे अपि, वीरोवपि वीरोपि, धीरो प्लस अयम धीरोयम। ठीक है। आगे आती है हमारी पररूप संधि। पररूप संधि क्या है कि यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, अब ये है कि अकारांत क्या है, जिन शब्दों का अंत अ से होता है। ठीक है। शब्दों या शब्दांशों का अंत अ से होता है उसे अकारांत कहते हैं। और उपसर्ग क्या है, जो शब्दों से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो वो जो उपसर्ग हैं वो क्या है, वो अकारांत उपसर्ग हैं। उनसे यदि अकारांत उपसर्ग के बाद यदि ए या ओ हो से आरंभ होने वाला कोई भी क्रिया रूप आए तो उसके बाद वाले स्वर के समान ही वो हो जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, अब प्र में ए हो गया तो वो प्रे हो गया, जते प्रेजते, क्वा एहि क्वहेहि, उपोषते उपोषते, अवोषति अवोषति। अब अगली संधि है और आखिरी संधि है, ये स्वर संधि का भेद है प्रकृति भाव संधि। जब संधि का को नियम होते हुए भी कोई संधि ना हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। यदि द्विवचन से जो अंत हो रहे हैं पद, द्विवचन के अंत पदों के ई उ अ के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर संधि नहीं होती। देखिए आप, जैसे रवि इमौ, रवि बीच में से बस प्लस का साइन हट गया, रवि मऊ। गुरु प्लस है तो गुरु है तो, कविते प्लस में कविते में। धन्यवाद।